हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ जंक्शन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास सेवेंथ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 इंटीजर पूर्णांक। ठीक है, तो आज अपन इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, मतलब इसके अंदर जो भी आपके कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इस चैप्टर में जो भी आपके टॉपिक्स हैं उनको अपन देखेंगे, उनको बेसिक्स का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो वीडियो दोस्तों बाईलिंगुअल रहेगा, दोनों लैंग्वेज में, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। ठीक है, तो आप इस वीडियो को हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, आपके जो भी क्लासमेट्स हैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में, जो भी फ्रेंड्स हैं, दोनों को शेयर कीजिएगा। ठीक है, और सभी वीडियो आपके इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में ही रहेंगे। ठीक है, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको हर एक चीज़ हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलूँ और दोनों में लिखूँ। ठीक है, फिर भी अगर कोई चीज़ रह जाती है तो आप वहाँ पे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करेंगे दोस्तों आज की क्लास में। सबसे पहले अपने तो चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम है अपने पास क्या है, इंटीजर पूर्णांक। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर का नाम है इंटीजर पूर्णांक। तो देखो इंटीजर क्या होता है। ठीक है, ये आपकी 7th क्लास है, इससे आपको थोड़ा सा आपको 6th क्लास की तरफ लेके चलते हैं। ठीक है, 6th क्लास तक आपने इन चीजों को देखा है। मैं इंटीजर से पहले आपको एक थोड़ी सी चीज और पता होना चाहिए। ठीक है, इंटीजर का मतलब होता है, पूर्णांक बोलते हैं हिंदी में, मतलब पूरा नंबर। ठीक है ना, कंप्लीट नंबर इंटीजर होता है। अब देखो नंबर्स की नॉलेज होनी चाहिए आपको। सबसे पहले देखो, सबसे पहले देखेंगे, एक आपका होता है नेचुरल नंबर जो आपने पढ़ा था। ठीक है, फिर आपने पढ़ा था होल नंबर। ये दो चीज आपने 6th क्लास तक पढ़ी है। नेचुरल नंबर का मतलब तो दोस्तों, इसको अपन हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, प्राकृत संख्या। होल नंबर को अपन बोलते हैं पूर्ण संख्या। देखो ये दोनों चीजें होती क्या है। नेचुरल नंबर का मतलब है आप नेचर में जो भी चीज देखते हो ना, उसको आप जिस बेसिस पे काउंट करते हो वो नेचुरल नंबर है। ठीक है, जैसे ये मार्कर रखा है तो आप बोलोगे 1 मार्कर। ठीक है, कुछ है ही नहीं तो है ही नहीं कुछ, भाई नेचर की बात हो रही, नेचर में अपन उस चीज की बात थोड़ी करते हैं जो कुछ है ही नहीं है, उसकी बात करेंगे ना। 3 मार्कर रखे हैं तो 3 मार्कर। ठीक है, आपके मान लो आप जिस क्लास में बैठे हो वहां पर अपने पास में बेंचेस रखी हुई है, अगर बेंचेस 10 है तो आप बोलोगे 10 बेंचेस। ठीक है, अगर स्टूल्स वहां पे 5 है तो आप बोलोगे 5 स्टूल्स। ठीक है, वहां पर आपके पास चेयर रखी हुई है 2 तो आप बोलोगे 2 चेयर्स। ठीक है, तो आप नेचर में अपने आसपास में जो भी देखते हो वो सब क्या होता है, उनको फिर आप जिस हिसाब से उनको बोलते हो ना, जिन नंबर से, वो नेचुरल नंबर होता है। जैसे ठीक है, हिंदी में भी इसको बोले तो वही बात है, प्रकृति में हमारे नेचर में आप जो भी देखते हो प्राकृत संख्या ही होती है, उनको आप जिनसे बोलने की कोशिश करते हो। जैसे अब तो आप बोलते कैसे हो, 1 2 3 4, या कैसे चलता रहता आपका इनफाइनाइट तक। ठीक है ना, अब देखो होल नंबर क्या होता है। होल नंबर क्या होता है भाई, नेचर में हम जो भी चीज देखते हैं वो सब नेचुरल नंबर हो गई। ठीक है ना, प्रकृति में हम जो भी देखते हैं वो सब प्राकृत संख्याएं होगी। लेकिन उसके अलावा भी तो कुछ चीज अपन ऐसे भी तो कहते हैं कि ये चीज मेरे पास नहीं है। नहीं है तो उसकी वैल्यू क्या है, नहीं है तो उसकी वैल्यू क्या है, 0, कि वो है नहीं। ठीक है, तो उसको अपन ने, उसको मैथमेटिशियन ने क्या बोला, 0। क्या बोला, 0। तो नेचुरल नंबर के साथ में मतलब जो भी अपन देख पा रहे हैं उनको अपन 1 2 3 4 5 ऐसे बोलते हैं। जो चीज नहीं है उसको मैथ्स में क्या बोला गया, 0। तो इस 0 को जब इस नेचुरल नंबर के साथ में, इनके सेट के साथ में इंक्लूड कर लिया गया, मिला लिया गया, तो ये जो सेट बना वो क्या बना, होल नंबर का सेट। ठीक है, ये सब चीजें आपने 6th क्लास तक पढ़ी है। ठीक है, अब जो आज का जो अपना टॉपिक है क्लास 7 का, वो है इंटीजर्स, पूर्णांक। ठीक है, तो दोस्तों इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए तीसरी चीज जो आपके निकल के आती है वो ये है इंटीजर। ठीक है, हिंदी में इसको अपन बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है, तो देखो पूर्णांक क्या होता है। देखो होल नंबर का जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने ये नंबर्स बनाने शुरू करे। ठीक है ना, तो उन्होंने नंबर्स आपके होल नंबर तक तो बना दिए। फिर इस मैथ्स में इनके साथ में ही कुछ चीजों का नेगेटिव साइंस के साथ यूज लिया गया। ठीक है, नेगेटिव साइंस सब इनके अंदर आपने और मिला दिए। ठीक है, तो ये जो सेट बना वो किसका बना, इंटीजर का। ठीक है,
तो इंटीजर को या पूर्णांक को आप सीधे सीधा क्या कह सकते हैं, कोई भी पूरा अंक, कोई भी पूरा नंबर अंक, ठीक है, भले ही वो प्लस का हो चाहे माइनस का हो या जीरो हो, वो सब पूर्णांक है, इंटीजर्स हैं, ठीक है। इनको रिप्रेजेंट किया जाता है दोस्तों, नेचुरल नंबर को अपन n से डिनोट करते हैं, ठीक है। होल नंबर को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर को आप रिप्रेजेंट करेंगे किससे, w से, ठीक है। और इंटीजर्स को किससे रिप्रेजेंट करेंगे आप, z से, ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों, आगे इसके अंदर आपको ये देख लिया आपने, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स तो आपका अपना टॉपिक है, आज इसको इसी को देखेंगे। इंटीजर्स में क्या होता है दोस्तों, देखो इनको अपन बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर। और ये जो होते हैं, ये अपने पास क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स, और ये जो है ये पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ये तो आपको पता है। इस जीरो को अपन जीरो इंटीजर बोलते हैं, ठीक है ना, जीरो क्या बोलते हैं, इसको जीरो इंटीजर बोल देंगे अपन। अब देखो इसके अलावा भी आपके वर्ड्स किस हिसाब से यूज किए जा सकते हैं, देखो आपको ऐसे बोल दे नॉन नेगेटिव इंटीजर, जो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का पेयर क्या होगा, तो नेगेटिव नहीं हो, तो नेगेटिव नहीं मतलब ये नेगेटिव हटा दो, तो जीरो से लेकर ये इनफाइनाइट तक, जीरो और पॉजिटिव वाले दोनों क्या है, नॉन नेगेटिव है, तो ये क्या होंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। आपको ऐसे बोलते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर, तो ये जीरो मतलब पॉजिटिव हटा देना, ये अपने पास नॉन पॉजिटिव इंटीजर आ जाएंगे, ठीक है। वर्ड्स का ही खेल में इसमें, वर्ड्स में के हिसाब से आपको बोल जा सकता है, ठीक है। नॉन नेगेटिव का मतलब आप लगा के आ दो, नीचे आपको मान लो ऑप्शन दे रखे हो सेट के, आपको वन से भी दे रखा हो, आप बोल देंगे पॉजिटिव वाले होंगे, ठीक है ना। नॉन नेगेटिव का मतलब जो नेगेटिव नहीं हो, तो नेगेटिव के अलावा कौन सा बचता है, जीरो से लेकर पूरा ही बचता है, तो ये नॉन नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। पॉजिटिव, नेगेटिव, नॉन नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव, ठीक है। इसको जीरो इंटीजर मतलब जीरो, है ना, जीरो इंटीजर इसको बोलते हैं, जीरो को तो ये आपको याद रह जाएगा जीरो से, ठीक है। तो ये इंटीजर्स होते हैं। अब इन इंटीजर्स के अंदर देखो, ये तो बेसिक नॉलेज थी इसकी इंटीजर्स की, इसके आगे देखेंगे अपन इनका प्रॉपर्टीज, ठीक है, इनके गुणधर्म देखेंगे, प्रॉपर्टीज देखेंगे इंटीजर्स की। अब देखेंगे दोस्तों प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज देखेंगे, पूर्णांकों के गुणधर्म, ठीक है। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी अपन लेंगे, फर्स्ट प्रॉपर्टी अपन लेंगे इसके अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी लेंगे, ठीक है। इसको अपन क्या बोलेंगे, देखो हिंदी में इसको बोलते हैं अपन समवृत्त, समवृत्त गुणधर्म, ठीक है, पूर्णांकों का समवृत्त गुणधर्म। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है दोस्तों, क्लोजर का मतलब होता है कि जब भी आप जो इंटीजर्स होते हैं ना, उनको जब साथ में लाओगे, ठीक है ना, क्लोजर का मतलब जो इंटीजर को साथ में लाओगे, पास में लाओगे, दोनों को साथ में लाओगे किसी भी साइन के साथ में, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड के साथ में, तो क्या उनसे जो रिजल्ट मिलेगा वो भी आपको इंटीजर्स मिलेगा या और कोई मिलेगा, ठीक है। देखेंगे एग्जाम्पल के साथ में, जैसे आपने एग्जाम्पल लिया, एक एग्जाम्पल आपने लिया -2 + 5, तो आपको पता है कि -2 + 5 तो आपके पास +3 बचेगा, ठीक है, जो कि एक इंटीजर है, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो एडिशन के लिए क्या करती है, सेटिस्फाई करती है, ठीक है। तो जो एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, सेटिस्फाई होती है। दूसरी चीज अगर अपन कोई एग्जांपल लेते हैं माइनस के लिए, ठीक है, जैसे 5 - 2 या -5 और -2, तो -5 और -2, ठीक है, कितना हो जाएगा, -7, चाहे नंबर प्लस का हो चाहे माइनस का हो, बस पूरा नंबर होना चाहिए। तो ये है तो इंटीजर ही ना, तो सब्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है ना,
सब्ट्रैक्शन के लिए भी, मतलब माइनस के लिए, घटाव के लिए भी जो क्लोजर प्रॉपर्टी है समवर्त गुणधर्म है सेटिस्फाई होता है, ठीक है। तीसरा एग्जांपल अपन लेते हैं मल्टीप्लाई के लिए, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई के लिए कोई एग्जांपल लिया अपन ने, 8 मल्टीप्लाई -3 तो माइनस का 24 आया। दोनों इंटीजर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, दोनों का रिजल्ट जो आया, प्रोडक्ट जो आया गुना करने पर वो माइनस का 24 आया। तो ये भी तो एक इंटीजर ही है। तो ये मल्टीप्लिकेशन में भी, मल्टीप्लाई में भी जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। एक देख लेते हैं डिवाइड का। जैसे डिवाइड का आपने लिया -6 डिवाइड बाई 2, ठीक है, तो आ जाएगा -3। यह भी एक इंटीजर है। तो अपने डिवीजन जो है, डिवाइड में भी क्लोजर प्रॉपर्टी समवर्त गुणधर्म सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है ना। तो जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो तो सभी के लिए होती है, ठीक है ना। एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन चारों के लिए होती है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड चारों के लिए सेटिस्फाई होती है, ठीक है ना। तो चारों के लिए सेटिस्फाई होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी लेते हैं अपन। दूसरी प्रॉपर्टी अपने पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। दूसरी प्रॉपर्टी लेंगे, देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, इसको अपन हिंदी में कहते हैं साहचर्य गुणधर्म, साहचर्यता या साहचर्य गुणधर्म, ठीक है। देखो ये क्या होता है इसका, देखो जैसे इसके लिए क्या होता है, देखो प्लस के लिए जैसे आपने कोई भी दो इंटीजर लिए, ठीक है ना। जैसे आपने कोई दो इंटीजर लिए -2 प्लस -3, रिजल्ट आपको मिलेगा -5, ठीक है। अगर आप इसी रिजल्ट को इस प्रकार से लेते, कुछ भाई 2 में -3 ऐड करा है, अगर आप -3 में भी 2 ऐड करते हैं माइनस का, तो भी क्या आपको -5 ही मिलता है क्या? तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल, -3 और -2 -5 है, ठीक है। तो भले ही आपने, देखो यहां से आपके पास क्या निकल के आया कि चाहे आप a + b करें, या फिर आप भाई एक मतलब 2 है माइनस का, b मतलब -3 है, या फिर आप b + a करें, ठीक है, दोनों का रिजल्ट आपका क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। a + b करें या फिर b + a करें, दोनों का रिजल्ट आपके पास क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में सेटिस्फाई होती है, ठीक है ना। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, क्रम चेंज करना होता है, ठीक है ना इनका। इसको साहचर्य नहीं, क्या हिंदी में बोलते हैं, क्रम विनिमय, ठीक है। क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय, ठीक है। एसोसिएटिव होती है साहचर्य। तो कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, क्रम विनिमय गुणधर्म। इसमें आप क्रम चेंज करते हैं, ठीक है ना, ऑर्डर चेंज करते हैं उनका। जैसे a को b में ऐड किया, a + b लिख के आपने, तो वही रिजल्ट आया, और b + a लिख के करा तो भी वही रिजल्ट आया। इसका मतलब एडिशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है, क्रम विनिमय गुणधर्म को सेटिस्फाई कर रहा है। अब अपन देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए भी, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए देखो कैसे देखेंगे। जैसे कोई एग्जांपल लिया आपने, -3 माइनस, या फिर आप केवल एक बार पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है। तो -3 में से माइनस हो गया 2, तो बचा क्या आपके पास में, -5। जी बिल्कुल, -3 और -2 -5 ही तो होगा, दोनों सेम नंबर के तो ऐड हो जाएंगे, -5 हो जाएगा। लेकिन क्या अगर आप इसको -2 किसका है, प्लस का, अगर इस प्लस के 2 में से माइनस करेंगे -3 को, उल्टा लिखेंगे, इसको क्रम चेंज कर देंगे आप इसका, तो देखो क्या आएगा आपके पास आंसर, 2 माइनस हो गया प्लस, तो 2 + 3 तो +5, दोनों सेम है क्या, नहीं, ये -5 है, ये +5 है। इसका मतलब जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो एडिशन के लिए तो वेरीफाई होती है, ठीक है, सेटिस्फाई होती है, लेकिन इसके लिए नहीं होगी, सब्ट्रैक्शन के लिए। मतलब आप क्या बोलेंगे कि आप ये नहीं लिख सकते कि सर
ए माइनस बी इक्वल टू माइनस बी माइनस ए, ये आप नहीं लिख सकते, ठीक है ना। इसको आप क्या करेंगे, ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, तो ये प्रॉपर्टी होती ही नहीं है। लेकिन मैंने तो आपको क्या करा, इसको वेरीफाई करके बताया, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी होती ही नहीं है क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसको माइनस में, ठीक है, इसलिए प्रॉपर्टी नहीं होती, ठीक है। आपको एडिशन की प्रॉपर्टी लिखवाई जाती है, माइनस की नहीं लिखवाई जाती सब्ट्रैक्शन की, क्योंकि वो होती ही नहीं, सेटिस्फाई नहीं हो रहा, ठीक है। आगे अपन चेक करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन की होती है या नहीं होती कम्यूटेटिव में, देखेंगे। देखो आपने कोई नंबर लिए, जैसे नंबर आपने लिया 4 -4 मल्टीप्लाई बाई -2, देखो माइनस माइनस हो जाएगा, +4 2 जा 8, ठीक है, -2 इंटू -4, तो माइनस माइनस +2 4 जा 8, दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है। रिजल्ट सेम आ रहा है, इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्रम विनिमय गुणधर्म मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होता है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब आप ये प्रॉपर्टी लिख सकते हैं क्या, कि a मल्टीप्लाई बी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए होता है, मतलब कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेशन पे सेटिस्फाई करती है, ठीक है ना। इसीलिए आपको ये प्लस वाली और मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी दिखाई जाती है, ठीक है। प्लस और मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी आपको लिखवाई जाती है, बताई जाती है, ये सब्ट्रैक्शन आपको बताई नहीं जाती, ठीक है। अगर आप डिवीजन के लिए वेरीफाई कर लेते हैं, देखो डिवीजन में अपन क्या लेंगे, जैसे आपने लिया -8 डिवाइड बाई 4, ठीक है, तो आपके पास कितना आएगा, देखो 8 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो 2 माइनस भी तो आएगा साथ में। लेकिन जब इसको आप इसका क्रम चेंज करेंगे, ऑर्डर चेंज करेंगे, तो इस 4 को डिवाइड करना है -8 से, तो आपके पास में क्या आएगा, 4 को -8 से डिवाइड करना है, तो देखो 4 को डिवाइड करना है -8 से, 4 से कट जाएगा 1 टाइम और 8 कट जाएगा 2 टाइम, 4 से 4 1 टाइम, 4 से 8 2 टाइम, तो आपके पास आया -1/2। दोनों सेम दिख रहे हैं, नहीं ये 2 है वो -1/2 है। इसका मतलब कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी होती है आपकी, वो सेटिस्फाई नहीं करती किसके लिए, डिवीजन के लिए। इसीलिए आपको ये प्रॉपर्टी नहीं लिखवाई जाती कि a डिवाइड b डिवाइड a, ये इक्वल नहीं लिखवाई जाती, नॉट इक्वल होती है, इसलिए आपको लिखवाई नहीं जाती। इसीलिए आपको क्या लिखवाया जाता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए ही सेटिस्फाई करती है, इसके लिए सेटिस्फाई नहीं करेगी आपके लिए, डिवीजन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है। केवल 2 के लिए सेटिस्फाई करती है, इसलिए आपको 2 लिखवा दी जाती है, ठीक है। हमने आपको एग्जांपल लेके यहाँ पे बताया कि ये प्रॉपर्टी क्यों नहीं होती है, ठीक, सेटिस्फाई नहीं कर रही है, दोनों के रिजल्ट अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके क्लोजर हो गई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। अब देखेंगे दोस्तों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, साहचर्य गुणधर्म। तो देखते हैं दोस्तों ये प्रॉपर्टी इसमें कौन कौन सी होती है, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन पे, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में से कौन कौन सी सेटिस्फाई करती है इंटीजर्स के अंदर, ठीक है ना। तो देखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। सबसे पहले देखो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है आपके पास में, वो होती है, एडिशन के लिए देखते हैं सबसे पहले, ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है। इस प्रॉपर्टी को आप वेरीफाई करेंगे सबसे पहले कि ये क्यों होती है, ठीक है ना। देखेंगे एग्जाम्पल अगर लेते हैं, तो एग्जाम्पल अगर आप लोगे तो देखो इंटीजर सब ए बी सी की जगह, तो आपने रखा 3 ए की जगह, तो प्लस 5 -2 सी की जगह -2 रखा है, ठीक है ना। सी की जगह क्या रखा है, -2 रखा है आपने। अब देखो, या फिर इसको ऐसे लिख के दे देता हूं आपके लिए, ऐसे बी की जगह 5, सी की जगह -2, ठीक है। अब देखो क्या ये दोनों सेम है, देखेंगे तो इधर ग्रुप इसी हिसाब से आपको पढ़ाना, ठीक है ना। इधर क्या आएगा 3 + 5, ठीक है, और ये सी बाहर है, तो सी की वैल्यू -2, ए की जगह 3, बी और सी अंदर है, ठीक है, 5 और -2, ए की जगह 3, बी की जगह 5, सी की जगह -2। अब देखो
सोल्व करो उसको, पहले ब्रैकेट सोल्व होगा तो 5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 5 माइनस 2 3, इधर बाहर 3 था तो कितना हो गया 6, इधर चलते हैं 3 प्लस 5 8 हो गया, बाहर कितना है प्लस माइनस माइनस कितना आया 6। क्या दोनों सेम है? जी बिल्कुल, दोनों सेम है। इसीलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए सेटिस्फाई होती है, एडिशन के लिए सेटिस्फाई होती है, इसीलिए आपको बताया जाता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन में क्या करती है, सेटिस्फाई करती है, ठीक है ना। अब देखो अपन देखते हैं इसके बाद में किसके लिए, मल्टीप्लाई के माइनस के लिए देखते हैं। तो माइनस के लिए अगर अपन इसी चीज को देखें, ठीक है, कि माइनस के लिए प्रॉपर्टी होती है या नहीं होती है, तो आपने नंबर मान लो लिए 4 माइनस, प्लस की जगह माइनस आ जाएंगे, ठीक है ना, 5 माइनस 2, आपने ए बी सी के इस बार अलग नंबर लिए, ठीक है ना, यहां पर ए की वैल्यू 4 माइनस 5 माइनस 2, देखेंगे देखिए इक्वल आते हैं या नहीं आते हैं। देखो 5 माइनस 2 3 हो गया, पहले ब्रैकेट सोल्व करा तो इधर है 4 तो ये हो गया 1, कितना आ गया 1। 4 माइनस 5 करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, बाहर क्या है माइनस 2, तो माइनस का 1 और माइनस का 2 कितना हो जाएगा माइनस का 3, तो ये दोनों इक्वल हैं क्या, नहीं, ये 1 है ये माइनस 3 है, दोनों इक्वल नहीं है, तो ये भी इक्वल नहीं होंगे। जब ये इक्वल ही नहीं होंगे तो फिर आपको ये प्रॉपर्टी लिखवाई नहीं जाती, इसीलिए तो कि a माइनस बी माइनस सी, ये प्रॉपर्टी आपको लिखवाई नहीं जाती क्योंकि प्रॉपर्टी होती ही नहीं है, क्योंकि सेटिस्फाई नहीं कर रही। जब ये सेटिस्फाई नहीं कर रही तो प्रॉपर्टी बनेगी कहाँ से, इसलिए ये प्रॉपर्टी आपके पास में जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, साझारी गुणधर्म है, वो आपको सब्ट्रैक्शन में सेटिस्फाई नहीं करती, इसीलिए आपको उसकी प्रॉपर्टी नहीं लिखवाई जाती। अब अपन देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए कि प्रॉपर्टी होती या नहीं होती, इसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर इसी प्रॉपर्टी को अपन लेके चले किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो देखो क्या होगी, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c इक्वल टू a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, ये होनी चाहिए, ठीक है। एक बार इसको वेरीफाई करते हैं कि होती है या नहीं होती है। जैसे आपने कोई डिजिट ली, डिजिट्स इस प्रकार से 2 माइनस 3 5, तो इधर भी 2 इंटू माइनस 3, ठीक है, इंटू 5, ए बी सी की वैल्यू सेम लेनी है, ठीक है ना, ए क्वेश्चन के लिए भाई, इसमें अलग एग्जांपल लिया अपन, ए की 2 है, बी की माइनस 3, सी की 5 है, तो ए की 2, बी की माइनस 3, सी की 5 है। पहले ब्रैकेट सोल्व करोगे आप तो कितना आया, देखो माइनस का 15, और इधर कौन है 2, दोनों को मल्टीप्लाई करा तो कितना आएगा माइनस 30, इधर देखेंगे 2 3 माइनस 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो माइनस का 30, दोनों क्या है, ये दोनों सेम है तो ये भी सेम ही होगा। इसीलिए आप क्या लिखते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी साहचर्य गुणधर्म सेटिस्फाई करता है किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है ना। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए इसीलिए आपको प्रॉपर्टी लिखवाई जाती है, ठीक है। अगला लास्ट देखेंगे डिवीजन के लिए सेटिस्फाई करती है या नहीं करती। तो डिवीजन के लिए अगर प्रॉपर्टी होती, ठीक है या नहीं, वो अपन अभी वेरीफाई करेंगे। देखो तो कुछ इस प्रकार से होती, ठीक है। देखो एग्जाम्पल लें कोई, तो अपन जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ए की वैल्यू अपन ले लेते हैं 10 डिवाइड 4 डिवाइड बाई 2, ठीक है। ए की वैल्यू आपको एक माइनस मिला तो माइनस में ले लो, यहाँ देखेंगे ए की वैल्यू माइनस 10 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब देखो सोल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट सोल्व होता है, 2 से डिवाइड करा 4 को तो 2 टाइम डिवाइड बाई माइनस 10, माइनस 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 5 आएगा। इधर देखो 10 को 2 से डिवाइड किया, 10 को माइनस 10 को 4 से, तो कुछ इस प्रकार से आपके पास रिजल्ट आ गया, ठीक है। इसको फिर आपको डिवाइड करना है 2 से, तो डिवाइड करेंगे तो 2 नीचे आएगा, तो माइनस 10 अपॉन 4 इंटू 2, 2 से कट गया 5 टाइम,
तो रिजल्ट आपके पास में क्या आता है, -5/4। इधर क्या है, -5। क्या दोनों सेम है क्या, सेम है, नहीं है, इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो ये प्रॉपर्टी कहाँ से इक्वल होगी, इसीलिए आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए नहीं लिखवाई जाती, क्योंकि ये होती ही नहीं है। अपन ने अभी इसको प्रूव करके देखा है कि ये होती ही नहीं है, ठीक है। इसीलिए आपको केवल दो प्रॉपर्टी लिखवाई जाती है कि एसोसिएटिव के अंदर इंटीजर्स की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपको लिखवाया जाता है कि एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए सेटिस्फाई होती है, ठीक है। दो ही प्रॉपर्टी लिखवाई जाती है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए नहीं लिखवाई जाती, क्योंकि ये होते ही नहीं है। आपने इसको वेरीफाई करने की कोशिश की है, ठीक है, हुआ ही नहीं वेरीफाई। तो ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। इसमें केवल दो होती है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। अब देखेंगे दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज के अंदर आपके पास में कुछ जो प्रॉपर्टी होती है वो इस प्रकार से होती है, A मल्टीप्लाई B प्लस C। एक तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन होती है, ठीक है, अंडर एडिशन, ठीक है। और एक क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ, ये तो देखो एडिशन वाली है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, A मल्टीप्लाई B प्लस फिर A को C से, तो A इंटू C। एक तो ये प्रॉपर्टी होती है आपके पास में। दूसरी प्रॉपर्टी आपके पास में होती है A मल्टीप्लाई B माइनस C और A डॉट B माइनस A इंटू C। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन अंडर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। आपके पास दो प्रॉपर्टीज होती है, होने को तो ये एक ही है वैसे देखा जाए तो, बस इस प्लस की जगह माइनस आ गया यहाँ पे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट तो आपने उसी प्रकार से किया इसको, ठीक है ना, खोला तो उसी प्रकार से। अब देखो इन दोनों को वेरीफाई करेंगे कि ये दोनों होती है या नहीं होती है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, इसका एग्जाम्पल लेंगे सबसे पहले फर्स्ट का। तो जब इसका कोई एग्जाम्पल लेंगे अपन इस प्रकार से, 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3, ठीक है। और इधर 5 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3। तो देखो एक बार चेक करेंगे, 2 प्लस 3 कितना हो गया, 5, तो 25 आया। इधर भी चेक करेंगे, 5 2 10, 5 3 15, 25 क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन अंडर एडिशन, ये आपने क्या कर ली, वेरीफाई कर ली, ठीक है। अब ये वाली वेरीफाई करते हैं अंडर सब्ट्रैक्शन वाली। देखो इसमें क्या करेंगे, कोई एग्जांपल आपने लिया, यही एग्जांपल ले लेते हैं, बस साइन चेंज तो करना है। 2 माइनस 3 इक्वल टू 5 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 3। देखो पहले ब्रैकेट सोल्व होगा तो 2 माइनस 3 करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, तो 5 × 5 माइनस का, 5 2 10, और ये कितना है अपने पास में, 5 3 15, 5 3 15। तो ये अपने पास में यहां से कितना निकल के आता है, माइनस का 5। कितना निकल के आता है, माइनस का 5। दोनों क्या आ रहे हैं, सेम है। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन अंडर सब्ट्रैक्शन, ये भी आपने वेरीफाई कर ली। दोनों प्रॉपर्टीज आपने वेरीफाई कर ली, दो ही प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर, दोनों प्रॉपर्टी आपने इसके अंदर वेरीफाई कर ली है, ठीक है। तो ये आपकी चार की चार प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। क्लोजर हो गई है, ठीक है, कम्यूटेटिव हो गई है, ठीक है ना। फिर आपकी एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, संवृत, क्रम विनिमय, साझाई और वितरण, चारों प्रॉपर्टीज आपने देख ली है, ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों, आगे अपने पास है, इसमें आप दो चीज और देखोगे इस चैप्टर के अंदर, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हिंदी में अपन इनको कहते हैं योज्य तत्समक और गुणात्मक तत्समक, ठीक है। देखो ये क्या होते हैं, किसी भी इंटीजर को, किसी भी इंटीजर में ऐसा कौन सा नंबर जोड़ा जाए कि वही इंटीजर आपको वापस मिले, ठीक है। तो उस नंबर को अपन बोलेंगे एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, उस इंटीजर के लिए।
देखो जैसे अपने पास में कोई नंबर है -2, तो इसमें क्या प्लस किया जाए कि दोबारा आपको -2 ही मिले। तो सर केवल जीरो एक ऐसी चीज है जिसको इसमें प्लस किया जाए तो -2 ही मिलेगा। जैसे 5 में जीरो प्लस करेंगे तो दोबारा 5 मिलेगा। तो सर इंटीजर्स के लिए ये जीरो जो होता है वो क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी होता है, ठीक है, योज्य तत्समक जिसको अपन कहते हैं, ठीक है। तो एडिटिव आइडेंटिटी कौन हो गया यहाँ पे, जीरो हो गया, ठीक है। फिर देखिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो इंटीजर्स के लिए जैसे -2 है तो इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि वापस -2 ही मिले, -2 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि -2 मिले। मल्टीप्लिकेटिव में ये आएगा, किससे गुणा किया जाए तो 1 से, ठीक है। जैसे 8 है तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो 8 मिलेगा वापस। -5 है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो -5 मिलेगा वापस। तो मतलब इंटीजर्स के लिए जो 1 होता है ये क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है, ठीक है। क्योंकि एक ऐसा नंबर जिनको इंटीजर से मल्टीप्लाई करने पर वापस वही इंटीजर आपको रिजल्ट में मिले, वो उनके लिए क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा, गुणात्मक तत्समक होगा। तो इनके लिए गुणात्मक तत्समक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन है, 1, ठीक है। तो आप दो चीज ध्यान रखेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी कौन होता है इंटीजर्स के लिए 0, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन होता है 1, ठीक है। यहीं पे एक चीज और देख लीजिए आप, एक होती है एडिटिव इनवर्स, ये एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है ना, एडिटिव इनवर्स। और एक चीज होती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। देखो मैंने कोई इंटीजर लिखा 5, सर इसका एडिटिव इनवर्स बताओ आप। इसको हिंदी में अपन कहते हैं योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम। इनवर्स का मतलब प्रतिलोम, योज्य व्युत्क्रम या योज्य प्रतिलोम इसको बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है। तो देखो एडिटिव इनवर्स का मतलब ऐसा वो होता है, देखो माइनस या +5 है आपके पास है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -5 होगा सर, ठीक है। अगर मैंने कोई नंबर लिख दिया आपके पास में 2, -2, तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +2, ठीक है। क्या होगा, +2। मैंने कोई नंबर लिख दिया 8, तो -8। तो यहां से आप क्या समझे कि किसी भी नंबर का योज्य प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स क्या होता है, आपको उसका साइन चेंज करना है सर। अगर वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, बाकी कोई भी चेंज नहीं करना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है कि अगर कोई नंबर आपके पास में लिखा हुआ है 8, क्या लिखा हुआ है 8, तो सर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1/8, ठीक है। कोई लिखा हुआ है -2, तो क्या होगा 1/-2, ठीक है। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों, ठीक है। देखो दोनों को ध्यान से देखना, मैंने आपको जो एडिटिव आइडेंटिटी बताया ना, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब देखो क्या हुआ, किसी इंटीजर में 0 एक ऐसा नंबर है इसको जोड़ने पर वही नंबर आपको बनता है। इसमें तो क्या होता है, 0 एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, देखो एडिटिव इनवर्स की डेफिनेशन क्या कहती है कि किसी भी इंटीजर में, जैसे यहाँ 5 किया तो 5 लिख लिया मैंने, मैं क्या प्लस करूं कि मेरे को 0 मिले, एडिटिव आइडेंटिटी 0 मिले, ठीक है ना। तो सर 5 में मेरे को प्लस करना पड़ेगा -5, तभी 5 प्लस माइनस माइनस हो गया, तभी आपको एडिटिव आइडेंटिटी 0 मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए इसको फिर अपन डायरेक्ट क्या बोल देते हैं कि सर 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, -5, क्योंकि -5 इसमें ऐड करने पर क्या मिलेगा, 0। अगर आपके पास में लिखा हुआ है -3, तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +3, क्योंकि तभी तो 0 होगा, -3 +3 0 होगा। इसीलिए अपन सीधा क्या बोलते हैं कि एडिटिव इनवर्स का मतलब, योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, उसका साइन चेंज कर दो उस इंटीजर का केवल आप, ठीक है। निकल के कहां से आए, यहां से। अगली चीज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, देखो अपन ने यहाँ पे मैंने क्या बताया कि उसको क्या कर दो, उसका रेसिप्रोकल कर दो, इनवर्स कर दो, उल्टा कर दो, ठीक है। 8 मतलब 1/8 हो जाएगा, 2 है तो 1/-2 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई यहाँ पे देखो ये किससे बढ़ा, यहाँ पर देखो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है 1, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, देखो कोई नंबर 8 है तो सर इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाए,
कि सर 1 आ जाए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 आ जाए, तो सर आप बोलोगे 1/8 से, तभी तो 8 से 8 कैंसिल होकर 1 बचेगा। अगर आपके पास था -2, तो इसको किस से मल्टीप्लाई किया जाए, -1/2 से, तभी तो आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 आएगी। 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 का 1। तो यहां से ये चीज निकल के आई है, ठीक है ना। ये चारों चीज आपको मैंने इसीलिए साथ में बताई है, ठीक है। अब आगे देखेंगे दोस्तों, आगे आपके दो छोटे से टॉपिक बचे हैं, ठीक है। एक तो आपके पास में मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, पूर्णांकों का गुणन करते समय क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्या क्या रूल्स होते हैं, ठीक है। और एक डिविजन ऑफ इंटीजर्स की, पूर्णांकों का जब भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं उनको, तो उसमें क्या क्या रूल्स होते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन वाले रूल देख लो। अगर आपके पास में कोई दो इंटीजर है और आप उनको मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, और दोनों के साइन, एक प्लस का इंटीजर है और एक माइनस का इंटीजर है, एक प्लस का और एक माइनस का इंटीजर है, तो जो आपका आंसर आएगा ना वो किसका आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। अगर आपके पास में दोनों ही माइनस के हैं तो आपके पास में प्लस का आएगा, ठीक है। अगर आपके पास में 3 है, ये दो थे, ठीक है, एक प्लस और एक माइनस, तो माइनस आएगा। दोनों प्लस के हैं तो प्लस आएगा। दोनों प्लस हैं आपके पास में, दोनों प्लस है और आप लोग क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन का रूल है, ठीक है, तो भी क्या आएगा, प्लस आएगा, ठीक है। अब ये दो की बात तो खत्म। अब यहाँ प्लस होता है, फिर यहाँ माइनस, या फिर यहाँ माइनस है या प्लस हो, बात ये है कि एक प्लस हो एक माइनस। अब देखो 3 हो, मान लो 3 हो, 3 माइनस को मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, कोई 3 नेगेटिव इंटीजर्स है उनको मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपके पास में तो भी नेगेटिव आएगा, ठीक है। अगर मान लो 4 हो, ध्यान से देखना, यहां से एक रूल निकल के आएगा, 4 हो, 4 नेगेटिव इंटीजर्स हो, उनको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपके पास में प्लस आता है। तो यहां से देखो एक चीज आपके समझ में आनी चाहिए, एक रूल्स निकल के आता है सीधा सा, इतना सारा याद रखने की जरूरत नहीं, 2 में माइनस आएगा, 3 में प्लस आएगा, क्या आएगा, ठीक है, वो चीज देखनी है आपको। आपको क्या देखना है, अगर आप इंटीजर्स को क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है ना, और अगर आपके पास में नेगेटिव इंटीजर, ध्यान से देखना, नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव अंकर्स अपने पास में कैसे हो, इवन हो, इवन, इवन का मतलब सम संख्या में हो, ठीक है। तो ये 100% है कि आपका रिजल्ट किस में आएगा, प्लस में, ठीक है। और अगर आपके पास में ये नेगेटिव इंटीजर ओड टाइम हो, मतलब विषम संख्या में हो, 3 बार, 5 बार, 7 बार, तो आपका रिजल्ट 100% किस में आएगा, माइनस में आएगा। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी थी, उसी से ये चीज बन के आई है कि सर अगर आपके पास में इंटीजर्स दिए हुए हैं, ठीक है, 5, 7, 8 कितने भी दिए हुए हो, उनमें से नेगेटिव इंटीजर्स अगर 3 है, ठीक है ना, ओड टाइम है, 3 है, 5 है, 1 बार है, 7 बार है, तो आंसर में 100% माइनस का साइन आएगा। और अगर नेगेटिव इंटीजर, ठीक है ना, नेगेटिव इंटीजर मतलब ऋणात्मक पूर्णांक अगर अपने पास में इवन टाइम है, 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, तो आंसर में क्या आएगा, प्लस आएगा, ठीक है ना, आंसर किसका आएगा, पॉजिटिव आंसर आएगा। अब देखो डिविजन्स के क्या रूल होते हैं, डिविजन्स के रूल क्या होते हैं, अगर आपके पास में पहला रूल देखो क्या होता है, अगर आपके पास में कोई पॉजिटिव इंटीजर है, उसको आप नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो आपके पास में जो आंसर आएगा ना, वो आंसर जो आएगा वो उसी प्रकार होगा जिस प्रकार की आप कोई पॉजिटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव से कर रहे हो, ठीक है ना। देखो कैसे, आप यहां पे जैसे 6 को डिवाइड करो -2 से, तो भी आपके पास आंसर क्या आना है, 2 से 6 हो जाएगा 3 टाइम और माइनस का माइनस। या फिर आप अब की बार ए पॉजिटिव था, यहां पर ए को नेगेटिव ले लो और बी पॉजिटिव, देखो नंबर वही रहेंगे ए और बी, यहां पर बी नेगेटिव था, यहां पर ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव है, ठीक है, ये 2 से कट जाएगा 3 टाइम और माइनस का माइनस, दोनों में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है ना, ठीक है। तो आपको डिवीजन में ध्यान रखना है कि भले ए को बी डिवाइड कर रहा हो तो डिवाइड करने वाला माइनस का हो या डिवाइड होने वाला माइनस का हो, ठीक है, आंसर आपका सेम ही आता है, उसके अंदर आंसर नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। यहां देखो सेकंड रूल, आप दो नेगेटिव इंटीजर्स को आपस में डिवाइड कर रहे हो
या फिर दो पॉजिटिव को कर लो, बात एक ही होती है। कैसे, देखो -8 डिवाइड बाई -2, 8 को 2 डिवाइड कर देगा 4 टाइम, माइनस माइनस प्लस हो गया, वैसे माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया ना, इवन टाइम है। देखो यहाँ पे, या फिर आप 8 को डिवाइड कर दो सीधा सीधा किससे, 2 से, तो भी 4 ही आना है। तो यही बात तो बताई जा रही है आपको कि दो नेगेटिव इंटीजर होंगे तब भी आंसर पॉजिटिव आएगा, ठीक है, उनको डिवाइड करेंगे तो, या पॉजिटिव होंगे तो भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। मतलब कि दो नेगेटिव इंटीजर है, डिवाइड कर रहे हो तो सीधी सी बात है वहां पर नेगेटिव साइन का कोई मतलब नहीं है, पॉजिटिव के जैसे ही करना है उसको, ठीक है। किसी भी इंटीजर को 1 से डिवाइड करने पर वो इंटीजर खुद ही आता है। जैसे 3 को डिवाइड किया आपने 1 से तो आंसर आपको 3 ही मिलेगा, ठीक है। माइनस का होता माइनस तो -3 आ जाता, ठीक है। किसी भी इंटीजर को 1 से डिवाइड करने पर आपको वही इंटीजर मिलेगा, और किसी भी इंटीजर को 0 से डिवाइड करने पर नॉट डिफाइंड होता है, मतलब नॉट डिफाइंड पे टिक करना है फिर आपको। कैसे, देखो 3 को डिवाइड करो 0 से, तो अभी तक नॉट डिफाइंड का मतलब अभी तक इसका पता ही नहीं चला है कि क्या आता है, ठीक है ना। अभी तक इसको परिभाषित ही नहीं किया गया है, परिभाषित इसको अपन मैथ में इस साइन से, इनफाइनाइट के साइन से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो किसी भी इंटीजर को 0 से अगर डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइंड आता है। तो दोस्तों ये इसका बेसिक है, ठीक है, इस चैप्टर का पूरा सभी चीजें मैंने आपको बताई है। इसमें अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, मैथ वेंचर के नाम से, ये सेम नाम से, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अबाउट सेक्शन में भी मिल जाएगी, ठीक है। वहां पर भी आपको कोई डाउट हो तो आप वहां पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो में कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं हमको, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। ऐसे ही वीडियो आगे देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे जैसे ही आपका क्लास का वीडियो अपलोड होगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप इस वीडियो को जल्द से जल्द देख पाएंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।